सांसदी या विधायकी में से अखिलेश ने विधायकी को चुना है। करहल से विधायक रहकर आजमगढ़ की सांसदी से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जब अखिलेश ने अपना इस्तीफा सौंपा, उसके बाद से चर्चा इस बात को लेकर है कि अब अखिलेश ढंग से विपक्ष की कमान को संभालना शुरू करने जा रहे हैं। विधायकी को सांसदी से ऊपर रख अखिलेश ने अपनी नई रणनीति की तरफ इशारा कर दिया है। अब बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलेंगे अखिलेश यादव। सड़क से लेकर सदन तक सत्ता पर विराजित सरकार के कामकाज को परखेंगे, आवाज बुलंद करेंगे, मोर्चा खोलेंगे अखिलेश यादव। और क्या वजह है जो अखिलेश ने विधायकी को सांसदी के ऊपर तवज्जो दी है, चलिए कुछ पॉइंट्स के जरिए से समझते हैं। क्यों अखिलेश ने सांसदी के ऊपर विधायकी को चुना? दिल्ली छोड़ यूपी में बसेंगे। सांसद होने की वजह से अखिलेश का ज्यादा समय दिल्ली में बीतता था। ऐसे में उन पर यूपी से दूरी बना लेने के भी कई बार आरोप लगे हैं। ऐसे में संभव है कि अब अखिलेश दिल्ली छोड़कर पूरा समय लखनऊ में ही बिताएं और प्रदेश की राजनीति पर फोकस करें। करहल छोड़ने से ज्यादा आसान था आजमगढ़ छोड़ना। क्यों? आजमगढ़ से सांसदी छोड़ना अखिलेश के लिए आसान इसलिए भी था क्योंकि आजमगढ़ ऐसा जिला है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ बन चुका है। अखिलेश ने आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों पर कब्जा किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की कोई भी सीट किसी और पार्टी की झोली में नहीं गई। ऐसे में अखिलेश को यकीन है कि अगर यहां उपचुनाव भी होंगे तब भी जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही वोट करेगी। और फिर इतना बड़ा फैसला लेने से पहले अखिलेश ने आजमगढ़ का दौरा भी तो किया। सपा को संभालने वाले अखिलेश अकेले हैं। अखिलेश को पता चल गया है कि किसी और के करने से नहीं होगा, उन्हें खुद ही जिम्मेदारी संभालनी होगी। ऐसे में अब संभव है कि सत्ता पर विराजमान बीजेपी सरकार के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष बनकर अखिलेश खुद ही मोर्चा संभालें ताकि बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरकर पार्टी को आगे लेकर जा सके। गलतियां दोहराने के मूड में नहीं है अखिलेश। 2017 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश केंद्र की राजनीति में कूदे थे, जिसके बाद यूपी में विपक्ष को कमजोर माना जाने लगा था। अखिलेश यादव फिर से उस गलती को न दोहराते हुए काफी सोच समझ कर एक एक कदम रख रहे हैं। किसी भी रणनीति में फेल नहीं होना चाहते हैं। आजम खान के विधानसभा सदस्य बने रहने से भी पार्टी को उनके अनुभव का फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव के लिए सपा की जमीन करेंगे तैयार। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश जमीन तैयार करेंगे। यहां लोकसभा की करीब 80 सीटें हैं। सभी सीटों पर अखिलेश को जबरदस्त तैयारी करनी है, अपना आधार मजबूत करना है, जो कि दिल्ली में रहकर नहीं बल्कि यूपी में रहकर ही संभव है। इसलिए दिल्ली छोड़कर यही मेहनत करेंगे अखिलेश यादव, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बसपा के कमजोर होने से सपा को फायदा। अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में देखा है कि बसपा कमजोर हुई है तो फायदा उन्हें हुआ है, और अगर वो कमजोर पड़ गए तो फिर बीजेपी के लिए तो कोई विपक्ष रह ही नहीं जाएगा। इससे बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जो कि अखिलेश कभी नहीं चाहेंगे। ऐसे में अखिलेश सपा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। अब अखिलेश को जब लोकसभा चुनाव से पहले 2 और साल का मौका मिल गया है तो अखिलेश इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अपनी और पार्टी की छवि को लगातार मजबूत करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश ने सांसदी छोड़कर विधायकी को प्राथमिकता दी है। दिल्ली छोड़कर यूपी में ही अड्डा जमाने का फैसला लिया है। बीजेपी से अलग बसपा से छिटक रहे सांसदों को भी अपने पक्ष में करना अखिलेश के लिए लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी जरूरी हो गया है। अखिलेश उन्हें बीजेपी का ऑप्शन ही नहीं देना चाहते हैं कि जो कोई भी छिटके वो सीधा सपा में आए, जिसका उदाहरण हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा। दल बदलने वालों को देखकर लग रहा था कि सिर्फ अलग अलग पार्टियों से निकलकर समाजवादी पार्टी में ही सबके सब जा रहे हैं। शायद इन्हीं सब बातों से अखिलेश को एक उम्मीद मिली है और अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए वो जानते हैं कि उन्हें प्रदेश में समय देना होगा। बस इसी तैयारी में जुटे हैं अखिलेश यादव। खैर, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि अखिलेश का ये फैसला सही साबित हुआ या गलत। वैसे इन समीकरणों के आधार पर आपको क्या लगता है, अखिलेश ने सांसदी के ऊपर विधायकी को चुनकर सही किया या गलत? आपकी इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।